अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, बात आज अब एक बहुत बड़े टॉपिक पर करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर है। 28 दिसंबर को ये रिपोर्ट्स इमर्ज होती हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का एक A29 सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिया है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पिछले 1-2 दिनों से बहुत ज्यादा बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं। दोनों तरफ पर बड़े बड़े क्लेम्स भी किए जा रहे हैं और कुछ विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं। इस दौरान अफगानिस्तान का एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करता है और इसका मिशन पाकिस्तानी पोस्ट पर बमबारी करना था, जिस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी साइड पर यह क्लेम किया जा रहा है कि इसको शॉट डाउन कर दिया गया। ये खबरें 28 दिसंबर की दोपहर से ही आना शुरू हो गई थी, लेकिन उस वक्त तक कोई विजुअल्स सामने नहीं आए थे। उसके बाद कुछ ओसेंट अकाउंट्स की तरफ से इसके विजुअल्स सामने आते हैं, जिसको हम फर्दर आगे एनालाइज करेंगे। और आज हम बहुत से दूसरे इंटरनेशनल सोर्सेज की भी बात करेंगे जिन्होंने इस खबर को कवर किया है और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या ये खबर वाकई सच है, क्योंकि इसको लेकर काउंटर क्लेम्स भी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो रिसेंट टेंशंस हैं, इसके पस मंजर से तो ऑलमोस्ट आप आशना होंगे कि पाकिस्तान ने रिसेंटली एक एयर स्ट्राइक की पक्तिका के रीजन में, जहां टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया। यहां ऑब्वियसली कोलैटरल डैमेज हुआ क्योंकि टीटीपी की फैमिलीज तक वहां रह रही थी और इनके ट्रेनिंग कैंप्स भी वहां मौजूद थे। इसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को रिटेलिएशन की धमकी दी और ये क्लेम किया कि पाकिस्तान ने उनकी हदूद की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ ये कहना था कि अगर अफगान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ वक्त रहते कार्रवाई की होती और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने में मुआवनत ना फराहम की होती और अपनी सरजमीन ना इस्तेमाल होने दी होती, तो आज पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करने के लिए मजबूर ना होता। पाकिस्तान ने यह भी क्लेम किया कि वो अफगानिस्तान की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी की भरपूर हमायत करता है और इज्जत करता है, लेकिन किसी भी सूरत ऐसे एलिमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो पाकिस्तान में अटैक्स कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, 27 और 28 दिसंबर का जो दिन है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्लैशेस को लेकर काफी ज्यादा अहम रहता है। बॉर्डर क्लैशेस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां दोनों साइड पर बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड किस्म के दावे भी किए जाते हैं। इस वक्त दोस्तों, जो आपको सोशल मीडिया पर ये दावे देखने को मिल रहे हैं कि जैसे अफगान साइड कह रही है कि उन्होंने कोई 19 पाकिस्तानी फौजी शहीद कर दिए और बहुत सी चेक पोस्टें कब्जे में ले ली, और इसी तरह पाकिस्तानी साइड पर भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की इतनी ज्यादा पोस्टें तबाह कर दी और इतने ज्यादा तालिबान मारे गए। ये तमाम जो क्लेम्स हैं ये एग्जैजरेटेड हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या चाहे वो अफगान साइड पर हो। जो अभी तक क्रेडिबल सोर्सेज की तरफ से क्लेम्स हैं वो सिर्फ इतने हैं कि 3 से लेकर 8 के दरमियान तालिबानी फाइटर्स अपनी जान गवा बैठे हैं। इसी तरह कुछ जख्मी हुए हैं। 1 से 2 पोस्ट जो थी अफगानिस्तानी साइड पर वो डिस्ट्रॉय हुई हैं। पाकिस्तान ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से उनको निशाना बनाया है। इसके साथ साथ उनके विजुअल्स भी आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे। और कोशिश करूंगा कि हमने जो ट्विटर पर उनको कवर किया हुआ है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ताकि आप चीजों की क्रेडिबिलिटी को खुद परख सकें। इसके साथ साथ पाकिस्तानी साइड पर भी अगर देखा जाए तो एक शहादत कंफर्म हुई है और इसके अलावा 7 से 8 इंजरीज हुई हैं। अब 28 दिसंबर को यह खबर आती है कि एक अफगानिस्तान का A29 सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी सरहद क्रॉस करता है। अब A29 सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जितने भी एयरक्राफ्ट हैं ये काजाकिस्तान फ्ली कर गए थे। इनके पायलट्स जो थे, जब तालिबान की हुकूमत आई 2021 में अफगानिस्तान में, तो इन पायलट्स ने इन एयरक्राफ्ट्स को उठाया, अफगान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट थे, और उनको लेकर वो काजाकिस्तान भाग गए। कुछ पायलट्स वो उन्होंने पाकिस्तान में भी पनाह ली। तो उसके बाद फिर बहुत से ऐसे पायलट्स थे जिनके साथ तालिबान ने बात की और वो वापस चले गए अफगानिस्तान में और अफगान एयरफोर्स को सर्व करने लगे। लेकिन कुछ सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट ऐसे थे जो कि काजाकिस्तान डिफेक्ट नहीं हो पाए थे, वो अफगानिस्तान की एयरफोर्स का पार्ट रहे और आज भी हैं। उन्हीं में से एक सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट उड़ता है और ये बुनियादी तौर पर एक सबसोनिक एयरक्राफ्ट है, टर्बो प्रोप इंजन को यूज करता है, और 5 इस पर हार्ड पॉइंट होते हैं जिस पर ये GBU 58 जो 250 पाउंड के बॉम्ब्स हैं उन्हें कैरी कर सकता है, और उसके साथ साथ ये रॉकेट पॉड्स वगैरह कैरी कर सकता है। और बहुत ही ज्यादा कोई मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट नहीं है, सबसोनिक सा एयरक्राफ्ट है, जैसा कि पाकिस्तान के ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। अब दोस्तों, ये जो A29 एयरक्राफ्ट है ये लाइट ट्रैक के लिए यूज किया जाता है और ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है जहां आपको दुश्मन की एयरफोर्स का सामना ना करना पड़े। जैसा कि 2016 में इन्हें अफगान एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था और उसके बाद इन्होंने 2017 में 2018 में काफी ज्यादा अहम बॉम्बिंग रोल परफॉर्म किया तालिबान के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त अफगान गवर्नमेंट तालिबान के खिलाफ लड़ रही थी। लेकिन वहां अहम चीज ये थी कि तालिबान के पास उस वक्त एयरफोर्स नहीं थी। यहाँ तालिबान ने उसी मेंटेलिटी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ यूज करने की कोशिश की। पाकिस्तान के पास दुनिया की 6ठी बड़ी एयरफोर्स है और मुस्लिम वर्ल्ड की नंबर 1 एयरफोर्स है पाकिस्तान। सो अफगान तालिबान ने इस A29 अटैक एयरक्राफ्ट को भेजा पाकिस्तानी बॉर्डर पर, पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाने के लिए। जैसे ही ये बॉर्डर
के करीब आया, इसको शॉट डाउन कर दिया गया और उसके विजुअल्स वगैरह भी सामने हैं, आप खुद देख सकते हैं। अब इस खबर को रिपोर्ट करने वाली अरब मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है, जिसके मैं स्क्रीनशॉट्स आपको साथ साथ दिखा रहा हूं। उसके अलावा पोर्चुगीज इंटरनेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी ने इसको कवर किया है। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने इसको रिपोर्ट किया है, जो कि खासतौर पर मिडिल ईस्ट, इराक, सीरिया और इन तमाम चीजों को कवर कर रहे होते हैं। ये काफी अच्छे ओसेंट है एक्सपर्ट। उसके साथ साथ मुख्तलिफ दूसरे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ने इसको कवर किया है। अब ये तो वो सोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के हामिल हैं और उन्होंने इस पूरे वाक्य को रिपोर्ट किया है। इसके विजुअल्स सामने आ चुके हैं। इसके बारे में बहुत से काउंटर क्लेम्स भी किए जा रहे हैं। बहरहाल ये भी चीज काबिल तज़किरा है कि इस पर दोनों साइड पर ऑफिशियल सोर्सेज ने कोई बात नहीं की, ना इस चीज को अफगान साइड ने तरदीद इसकी की है और ना इसकी तस्दीक की है। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि इसको शॉट डाउन एयर डिफेंस सिस्टम से किया गया है या किसी फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया है। शुरू में जितने भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने यही क्लेम किया है कि इस अफगान एयरक्राफ्ट को एक पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने शॉट डाउन किया है, जिसके फिलहाल तक कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। बहुत से लोगों ने चाइनीज HQ-7 की तस्वीरें चिपकाई हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव पर्पसेस के लिए हैं। वो बिल्कुल भी इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है कि चाइनीज HQ-7 ने इसको शॉट डाउन किया है। यहाँ इस चीज को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इसी एरिया में यानी कुर्रम और पक्तिका के रीजन में जहां ये क्लैशेस जारी थे और जहां ये पक्तिका के एरिया में ये डिस्ट्रॉय हुआ एयरक्राफ्ट, वहीं पेशावर एयरबेस भी है जहां JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं। सो इस चीज को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानी JF-17 एयरक्राफ्ट ने ये किल परफॉर्म की हो, और अगर ऐसा है तो हमें आने वाले वक्त में JF-17 की जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा और ये पाकिस्तान की एयर डिफेंस की कैपेबिलिटीज का मुंह बोलता सबूत है। बहरहाल दोस्तों, इस चीज को कंक्लूड इस तरह करेंगे कि हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस मामले पर खुश तो नहीं होना चाहिए, ये कोई अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन अफगान तालिबान को भी ये चीज समझने की जरूरत है कि वो अब एक गवर्नमेंट है, वो कोई गोरिल्ला फाइटर्स का ग्रुप नहीं है जो जहां चाहेंगे अपनी धोस धमकी अपनाएंगे। उन्हें एक गवर्नमेंट की तरह सोचने की जरूरत है कि अगर वो TTP को अपने मुल्क में सपोर्ट देंगे, उन्हें वेपन्स प्रोवाइड करेंगे जैसा कि TTP M4 राइफल्स को यूज करती है, तो इसके नताइज बहुत बुरे निकलेंगे। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान, काजाकिस्तान जैसे मुल्क भी अफगानिस्तान के खिलाफ क्लेम कर चुके। रिसेंटली कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये क्लेम किया कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान, ईरान और दूसरे मुल्कों के खिलाफ। सो इसी उम्मीद के साथ कि तालिबान अकल का मुजाहिरा करेंगे और एक बेहतर फैसले लेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।